Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Chalaka. So we were seeing the most important topic, that is the data modeling, and for that we have learned what is meant by DIM table, what is the fact table, ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है, बेसिक चीजें जो है वो हम लोगों ने लर्न की है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो डेटा है, ठीक है, डिम प्रोडक्ट टेबल, कैटेगरी टेबल, सब कैटेगरी टेबल एंड फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल, ठीक है, ये 4 टेबल्स का हम लोग डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग पहले, ये जो हमारा टेबल है डिम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, ठीक है, ये टेबल के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी की ये हमारा जो कॉलम है वो प्राइमरी की कॉलम है। यही कॉलम ये जो दूसरा टेबल है हमारा सब कैटेगरी टेबल, इसके अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी की, ठीक है, ये टेबल के अंदर कैटेगरी टेबल के अंदर ये वाला कॉलम प्राइमरी की कॉलम था और उसी का रेफरेंस सब कैटेगरी टेबल में यूज हो रहा है एज अ फॉरेन की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, कैटेगरीज कितनी है, 4 कैटेगरीज है, बाइक, कंपोनेंट, क्लोथिंग एंड एक्सेसरी। यही 4 कैटेगरी आगे जाके सब कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है, ठीक। अगर समझो मैं यहाँ पर किसी एक कैटेगरी के लिए फिल्टर लगा लेती हूँ, समझो मैं 1 के लिए लगा रही हूँ, ठीक है ना। एक काम करते हैं हम लोग, मैं 1 के लिए यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखो 1 हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है हमारा बाइक। तो बाइक के अंदर हमारे पास कौन सी सब कैटेगरी आती है, एक है टूरिंग बाइक है, एक है रोड बाइक है और एक है माउंटेन बाइक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा एक टेबल से दूसरे टेबल में फ्लो हो रहा है। नाउ इसे मैं कर देती हूँ क्लियर। नाउ ये जो हमारा सब कैटेगरी टेबल है उसके अंदर ये जो सब कैटेगरी की ये वाला कॉलम है, यही कॉलम डिम प्रोडक्ट टेबल के अंदर यूज हो रहा है एज अ फॉरेन की, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोडक्ट की जो है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी की ये वाला भी कॉलम है, ठीक है। डेटा जो है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, पहले कैटेगरीज थी, कैटेगरीज में सब कैटेगरी आ गई, सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट आ गए, एंड जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है हमें, वो हमें दिख रहा है इन फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल। तो ये हमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की ये 2 कॉलम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अभी हमें जाना है मॉडल व्यू के अंदर। यहाँ पे देखो मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ। कैटेगरीज थी हमारे पास, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रही थी सब कैटेगरीज में। सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है एंड ये प्रोडक्ट के सेल्स के बारे में डेटा जो है वो हमें दिख रहा है फैक्ट इंटरनेट सेल्स ये वाले टेबल के अंदर। नाउ अभी देखो हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की ये वाला कॉलम है जो कि ये टेबल के अंदर प्राइमरी की है एंड यही कॉलम यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ फॉरेन की, ठीक है। सो हमें जस्ट यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। रिवर्स भी किया तो भी चलेगा, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके पावर बीआई रिलेशन जो है वो बिल्टअप कर देगा, ठीक है ना। सो मैं ये रिलेशन जो है वो बिल्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो है 1 to मेनी। पावर बीआई के अंदर कार्डिनलिटी लेवल जो है वो 4 तरह की है, 1 to मेनी, मेनी टू 1, 1 to 1 एंड मेनी टू मेनी, ठीक है। अभी ये 1 to मेनी ऐसे क्यों डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ देखो ये जो हमारा कॉलम है प्रोडक्ट कैटेगरी की ये वाला कॉलम हमारा ये टेबल का प्राइमरी की कॉलम है जो कि यूनिक है। यूनिक है इसका मतलब क्या, ये वाले कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू सिंगल टाइम्स ही प्रेजेंट है एंड वही आगे जाके सब कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले कॉलम के अंदर वही वैल्यूज हमें मल्टीपल टाइम्स दिख रही है। प्राइमरी की में वो वैल्यू जो है वो यूनिक होती है, यहाँ पे फॉरेन की कॉलम के अंदर उसका डुप्लीकेशन होता है। नाउ ये तो रिलेशन बन गया। अभी दूसरा रिलेशन है सब कैटेगरी एंड डिम प्रोडक्ट ये वाले टेबल के अंदर। मैं यहाँ देखो प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है जो यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम है और यहाँ वो यूज हो रहा है एज अ फॉरेन की, ठीक है। अगेन ये हो गया हमारा 1 to मेनी रिलेशन। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉलम है और यहाँ पर भी
प्रोडक्ट की कॉलम है हमारे पास ये वाले टेबल के अंदर। ठीक है, सो इसमें हम लोग बनाएंगे रिलेशन से प्रोडक्ट की कॉलम, यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे वो यूज हो रहा है एज अ फॉरेन की। ठीक है, सो ये जो 1 एंड स्टार है वो क्या डिनोट करता है, ये है 1 एंड स्टार डिनोट्स मेनी। ठीक है, 1 टू मेनी, इसे पावर बीआई में हम लोग रीड करते हैं एज अ 1 टू मेनी। अभी देखो हमारे टेबल जो है, ठीक है, उसके बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। अब हमारा डेटा मॉडल जो है वो प्रॉपरली क्रिएट हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे रिपोर्ट व्यू में। अभी हम लोग देख सकते हैं हमारा विजुअल जो है वो करेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, यही टोटल अमाउंट हर एक कैटेगरी के लिए उसने डिस्प्ले किया था, लेकिन अभी वो अमाउंट जो है वो डिवाइड होके आ रही है, जस्ट बिकॉज वी हैव प्रॉपरली क्रिएटेड द डेटा मॉडल। सो यहाँ पे देखो एक कैटेगरी जो है वो कम दिख रही है, पहले हमारे पास 4 कैटेगरीज दिख रही थी। ठीक है, बाइक, क्लोथिंग, एक्सेसरी एंड कंपोनेंट भी वहां पे था। अभी यहाँ पे कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो टुडे वी हैव बिल्ड अ प्रॉपर डेटा मॉडल। ठीक है, डिम टेबल एंड फैक्ट टेबल के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड पावर बीआई के अंदर कार्डिनलिटी लेवल जो है वो 4 तरह की होती है, 1 टू मेनी, मेनी टू 1, 1 टू 1 एंड मेनी टू मेनी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी queries please comment. Thank you.